तो सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड का अध्ययन कर रहे हैं और दोहा संख्या 98 तक हम लोगों ने कल समझ लिया था, जो सोरठा के साथ पूरा हुआ था। सोरठा इस प्रकार था: अशुभ बेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाही, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माही। और जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य ते, मन क्रम वचन लबार ते बक्ता कलिकाल महु। तो इस सोरठे में दो बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। पहला दोहा है 98 का, उसमें कहते हैं तुलसीदास जी, अशुभ वेश भूषण धरे, कि जो वेशभूषा है वो भी अशुभ बना रखी है, और भच्छा भच्छ जे खाही। यहाँ कलयुग में किस प्रकार के लोग योगी सिद्ध माने जाएंगे वेशभूषा के द्वारा। अब अगर आप बालकांड में याद करिए तो वहां पर जब पार्वती जी के लिए वर तलाशा जा रहा है और उनके हाथ में रेखा पड़ी है ऐसी कि उनको कैसा वर मिलेगा, उसमें यही है कि अशुभ वेशभूषा वाला वर उनको मिलेगा, जिसका ना घर होगा, ना माता पिता होंगे, एकदम उदासीन होगा, वैरागी होगा, लापरवाह होगा। तो देखिए यही सब वहां पर भी है और यही सब यहाँ पर भी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो फिर भेद क्या हो गया, कैसे भेद पड़ गया कि उसी वेशभूषा को धारण करके शंकर जगत के कल्याणकारी माने जा रहे हैं और ये जो है सब दिखावी पाखंडी माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वो है कि जे अपकारी चार तिन्ह। इस वेशभूषा को धारण करके क्या आप जगत का कल्याण कर रहे हैं? अगर आपने जगत के कल्याण के लिए ये वेशभूषा धरी है तब ही आप शंकर हैं। अगर आप अपकारी हैं, किसी का भला नहीं कर रहे हैं, बुरा और कर रहे हैं, तो ये वेशभूषा एक पाखंड का रूप ही है। उससे आप योगी सिद्ध तपस्वी साधु नहीं हो जाएंगे। तो मन क्रम वचन लबारते बक्ता कलिकाल महु। कलयुग में वही विद्वान माने जाएंगे, बड़े भारी वक्ता माने जाएंगे, जो बस बड़बोले होंगे, बड़ी बड़ी हाँकना आता होगा, बड़े बड़े शब्दों के, बड़े बड़े वाक्यों के, बड़े बड़े व्याख्यानों को शब्दों के साथ सजा के बोलना, आचरण में उतारना नहीं आता हो। शंकर भगवान का रूप तो ये है, अशुभ वेशभूषा है उनकी, परंतु बोलने के नाम पर अगर देखें तो मौन धारण करके बैठ जाते हैं, बोलते ही नहीं है। और पार्वती जी के कहे 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 तब जाकर के वो राम कथा आरंभ करते हैं। और आजकल के जो हमारे विद्वान लोग, जो तथाकथित विद्वान जिनको हम लोग मानते हैं, कहते हैं, जो प्रतिष्ठित है, उनका क्या है कि अगर माइक पकड़ ले तो 10 मिनट का समय दिया है तो नहीं जी, वो तो छोड़ेंगे नहीं, 30 मिनट हो जाए, 40 मिनट हो जाए, वो बोले बिना छोड़ेंगे ही नहीं। समय का, मर्यादा का, किसी चीज का उनको कोई भी परवाह नहीं होती है। तो आगे तुलसीदास जी इस तरह से हमको बहुत कंफ्यूजन होगा। अब ये जो चौपाइयां आगे हैं, ये हमको बहुत महाभ्रम में डालने वाली है। अब डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि किस तरह से इन चौपाइयों को, इन उपमाओं को ले रही है। वही हमें सही अर्थ बता सकती है या वही हमें भ्रम में डाल सकती है। राम एक ही है, एक ही राम को शिव प्रणाम कर लेते हैं, वही दशा देख करके उनकी, और वही दशा देख करके सती जी भ्रम में पड़ जाती हैं। तो राम में दोष थोड़ी है, राम को देखने वाले की दृष्टि में दोष है। इतनी हम लोगों ने उपमाएं पढ़ी चंद्रमा के लेकर के, तुलसीदास जी ने समझाई और भी बहुत सारी समझाई। तो कहते हैं, नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट। कलयुग के जो पुरुष हैं वो सभी नारियों के आगे विवश हैं, मजबूर हैं, और वो इस प्रकार नाचते हैं उनके आगे पीछे जैसे कोई मदारी अपने बंदर को नचाता। अब क्यों नचाता है? ये काम के वशीभूत होकर के नाचते हैं। इस बात को ध्यान में रखते चलिएगा। जहां जहां पर भी स्त्री स्त्री का दोष बताया जाए वो कामना का दोष है, और जहां पुरुष का दोष बताया जाए वो काम का दोष है।
तो काम रूपी पुल्लिंग और कामना रूपी स्त्रीलिंग के भावों को दोष युक्त मानिएगा, वहां पर आप सीधे सीधे स्त्री और पुरुष को दोषी मत मानिएगा। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही कुदाना। शूद्र लोग उपदेश और ज्ञान देने वाले बन गए हैं और ब्राह्मणों को उपदेश और ज्ञान देते हैं और जनेऊ को धारण करके ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं और कुदान के पात्र होते हैं। कुदान के पात्र यानी अधर्म के द्वारा संचित किए गए धन का दान लेना। धन अर्थ कहलाता है, पर धन अर्थ तब कहलाता है जब वह धर्म के द्वारा कमाया जाता है, सत्कर्म में लगाया जाता है, धर्म में लगाया जाता है, उसके बाद जो अधिक बचता है उसको दान में दे दिया जाता है। इस प्रकार का धन अर्थ कहलाता है, और जो इस प्रकार का नहीं है धन, वह सब अनर्थ है, वो अनर्थ का ही कारक बनता है, वो रखने वाले का भी अनर्थ करता है और जो दान लेता है उसका भी अनर्थ। तो ये मोटा मोटा सिद्धांत है अर्थ का। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। सभी पुरुष कामी हैं, लोभी हैं, काम और लोभ में रत हैं, और इस कारण उनके स्वभाव में क्रोध व्याप्त होता जाता है। क्रोध के कारण कौन है? लालच है और कामनाएं हैं। कामनाएं पूरी ना हो आदमी क्रोध में पड़ जाता है, उसका लालच उसकी कामनाओं को बढ़ाता चला जाता है। और ये सभी मनुष्य जो हैं, ये देवताओं के, ब्राह्मणों के और श्रुतियों संतों के विरोधी हैं। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। यहाँ पर आप लोग, मेरी विनती है कि आधुनिक नारीवाद के परिभाषाओं में मत जकड़ जाइएगा। जितनी यहाँ पर नारी की निंदा बताई जा रही है, उतनी ही पुरुषों की भी बताई जा रही है। बुराई बुराई होती है, वह स्त्री और पुरुष में विभाजित नहीं होती। तो कह रहे हैं, इसलिए दोनों की ही यहाँ पर आपको व्याख्या मिलेगी। कहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि एक चौपाई कहीं से उठा लेते हैं और लिख देते हैं कि भाई तुलसीदास जी ने तो स्त्री के लिए ऐसा लिख दिया। अरे भाई, वो एक चौपाई है, पुरुष के लिए कम से कम उसके अनुपात में 4 चौपाई मिल जाएंगी, है ना। क्योंकि राक्षसी स्त्रियों के वध के लिए तो हमारे उंगली में गिनने भर को भी नहीं है। शायद एक ताड़का है और शूर्पणखा है। वध ताड़का क्या किया है, शूर्पणखा को दंड दिया है, लेकिन पुरुष रूपी कितने निशाचरों का वध किया वो अनगिनत है। तो ये सब हमारा जो है बुद्धि की हमारी सीमितता है। हम माने बैठे हुए हैं कि स्त्री कमजोर है, स्त्री के साथ ये किया जा रहा है, स्त्री के साथ वो किया जा रहा है। पुरुषों को क्यों नहीं देख रहे हैं कि राम ने कितने पुरुष निशाचरों का वध किया है। तो कहते हैं कि गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुणों से भरे हुए और सुंदर पतियों को त्याग करके स्त्रियां, कलयुग की बात हो रही है, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, दूसरे पुरुषों पर आसक्त हो रही हैं, उनके आगे पीछे डोल रही हैं, उनके मोह में, प्रेम में पड़ रही हैं, और ऐसी अभागिनी स्त्रियां हो रही हैं। यहाँ पर झूठ मूठ के आदर्शवाद की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सब संसार में ये सब देख रहे हैं, और अगर हम देख के इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम झूठ मूठ का आदर्श का एक टोपी पहने हुए बैठे हुए हैं और सत्य को देखना नहीं चाहते हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नमीना। जो सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां हैं, वो ऐसा फैशन हो गया है कि वो बिना श्रृंगार और आभूषणों के फिरती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, सजाव बनाव श्रृंगार आभूषण आदि से हीन होकर के घूमती फिरती हैं, और विधवा स्त्रियां नित नए नवीन श्रृंगारों से अपने आप को सजाती हैं। गुण शिष बधिर अंध का लेखा, गुर शिष बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। तो खाली स्त्रियों की बात नहीं हो रही है, गुरु और शिष्य कैसे होंगे कलयुग में, ये भी बता रहे हैं तुलसीदास जी। और कहते हैं कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो ऐसा जोड़ा बना हुआ है कलयुग में कि अंधे और बहरे का जोड़ा है। जो गुरु कहता है वो शिष्य सुनता नहीं है, और शिष्य किस कुमार्ग पे पैर धरता हुआ आगे बढ़ रहा है ये गुरु देखता नहीं है। एक न सुनई एक नहीं देखा, जिसका सुनना कर्तव्य है। इसीलिए जो श्रुति संत विरोधी कह रहे हैं
श्रुति सुन, संतों की वाणी को सुन करके उस आचरण को अपनाने का प्रयास करना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। तो इनका विरोध कर रहे हैं, तो जो इस तरह की बातें हैं, गुरु जी कह तो रहे हैं पर शिष्य जी सुन नहीं रहे हैं, पर गुरु जी कहे जा रहे हैं, आंख मूंद के बस कहे जा रहे हैं। तो अब वो सुन के, एक तो शिष्य ने सुना नहीं, क्या कहते हैं उसको, दीक्षा तो ले ली, शिष्य तो बन गए, सारी उनकी फीस भी दे दी जो गुरु जी ने कही थी, लेकिन वो जो शिक्षा दे रहे हैं उसको शिष्य जी सुन नहीं रहे हैं। और शिष्य जी क्या कहते हैं, एनरोलमेंट करवा के किस मार्ग पे चले जा रहे हैं ये गुरु जी देख नहीं रहे हैं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। तो गुरु शिष्य का धन तो ले लेते हैं, परंतु उसका शोक नहीं ले पाते हैं। उसका धन को हर लेते हैं, पर शोक का हरण नहीं। हम क्यों जाते हैं गुरु के पास? जब हम संसार के दुखों से, संसार के कष्टों से हम घिर जाते हैं, तब जाकर के हम ढूंढते हैं, भागते हैं इधर उधर। और तो और तब कोई हमें जहां बता देता है, हम वहां आश्रम में, वहां गुरु जी के पास, वहां पंडित जी के पास, जो भी है, माता जी के पास, भवानी जी के पास, जिस तरह के भी आजकल गुरु लोग हैं, वहां पहुंच जाते हैं। और वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ आश्रम में आपको दाखिला लेने के लिए इतनी फीस देनी होगी, हम ये आपको ये ज्ञान देंगे, इस प्रकार का करेंगे। वो भी दे देता है शिष्य, क्योंकि उसको तो इतना कष्ट है, इतनी उसको संताप भरा हुआ है उसके तन और मन में, वो उसे छुटकारा पाना चाहता है। तो गुरु हरई शिष्य धन शोक न हरई, ऐसा गुरु जो शिष्य का धन तो ले लेता है पर उसका शोक नहीं ले पाता है, सो गुरु घोर नरक मोह परे, ऐसा गुरु घोर नरक को प्राप्त करता है। माता पिता बालकन ही बोलावहि, उदर भरई सोई धर्म सिखाया। माता पिता भी किस प्रकार के होंगे कलयुग में, वो भी बता दे रहे हैं कि माता पिता अपनी संतान को बुलाएंगे और क्या शिक्षा देंगे, वही शिक्षा ग्रहण करने को, वही ज्ञान सीखने को कहेंगे, वही धर्म है उनके लिए जिससे उनकी उदर पूर्ति हो सके, बढ़िया पैकेज, बढ़िया से बढ़िया पैकेज मिल सके। उस ज्ञान को लेने के लिए, उस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का कर्म क्या है, धर्म के मार्ग पर चलना, तो वही धर्म सिखाएंगे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहाही न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरगात। कलयुग के जो स्त्री और पुरुष होंगे, जब वो बैठेंगे चर्चा करेंगे, तो ब्रह्म ज्ञान से इतर कोई चर्चा नहीं करेंगे, बात करेंगे तो केवल ब्रह्म की। और कौड़ियों का भी अगर कहीं लाभ मिल रहा हो, तो क्या ब्राह्मण और क्या गुरु, उसके लिए भी उनका हत्या कर देंगे, उन पे घात लगा देंगे। तो अगर गुरु का दोष बता रहे हैं कलयुग में गुरु कैसे हैं, तो शिष्य का दोष भी बता रहे हैं कि कलयुग के शिष्य कैसे हैं। बादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रबर आंखि दिखा वही डांट। शूद्र लोग ब्राह्मणों से वाद विवाद करते हैं और कहते हैं हम तुमसे कुछ घट के हैं क्या, हम तुमसे कुछ कम है क्या। बादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाट, जाना ही ब्रह्म सो विप्रबर आंख दिखा वही डांट। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, ऐसा कहते हुए आंखें तरेड़ते हुए उनके साथ तर्क करते हैं, उनके साथ वाद विवाद करते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। काकभूषुंड जी अपने कलयुग के बारे में ये सब बता रहे हैं गुरु जी को, और कह रहे हैं कि जो कपटी हैं, चरित्रहीन हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ जिनका संबंध बनाने को आतुर रहते हैं, ऐसे ही कपटी लंपट लोग बड़े चतुर माने जाते, सयाने माने जाते हैं। और ऐसे लोग मोह और द्रोह ममता आदि से लिप्त रहते हैं। और तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। और ऐसे ही लोग जो इस प्रकार का आचरण होता है जिनका, ऐसे ही लोग बात करते हैं अभेदवादी, ब्रह्म के ज्ञान की बात करते हैं कि जीव और ब्रह्म सब एक है। हमने जो है ऐसा अनुभव कर लिया है, और हम भी तुम्हें ब्रह्म और जीव की एकात्मकता को बताते हैं, सिखाते हैं। ऐसा मैंने कलयुग में लोगों का चरित्र देखा है, पाया है। आप गए अरु तिन्हु घाले, जे कहूं सतमारक प्रतिपालहि। जो थोड़े बहुत सतमार्ग पे अपनी सीधी साधी जीवन शैली के द्वारा उसका पालन कर रहे हैं, तो इस तरह के जो ऊपर बताए गए लोग हैं, ये खुद तो गर्त में गिरते ही हैं, बाकी दूसरे सीधे साधे लोगों को भी अपने साथ घसीट करके गर्त में ले जाते हैं। कल्प कल्प भर एक एक नरका, पर ही जे दूसही श्रुति करी तरका।
वे वेदों में बताई हुई बातों को एक एक तर्क के द्वारा उनकी काट करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। ऐसे लोग एक एक कल्प भर एक एक नरक को भोगते हैं। जे बरनाथ हम तेली कुम्हारा सोपच की रात कोल कलवारा नार मुई ग्रह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई हो सन्यासी। परिस्थिति जन्य सन्यासी, एक सन्यासी होता है जो संकल्प करता है, संसार को त्यागने का संकल्प करके तब वह सन्यास व्रत को धारण करता है और उस वेशभूषा को अपनाता है। लेकिन कलयुग में क्या होगा, जो अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जय बरनाधम, जो नीचे वर्ण वाले लोग हैं, जैसे तेली कुम्हार कोल किरात भील इत्यादि, ये लोग अपना काम छोड़ छोड़ करके, यदि इनके घर में कोई विपत्ति आ गई, कष्ट आ गया, दरिद्रता आ गई, कि इनका रोजगार चला गया, तो अब क्या करें, तो मुड़मुड़ाक सन्यासी हो गए, मांग मांग के खाने लगे। संघर्ष से बचने के लिए सन्यासी हो रहे हैं। आप अपना कर्म छोड़ करके, संघर्ष हर वर्ण के लोग को करना पड़ता है, लेकिन उन्हें ये अच्छा लगता है कि आसान लगता है। अभी भूतनाथ जाते हैं, रोज ही जाना पड़ता है। आजकल वहां 4-6 सन्यासी वेश के लोग घूमते ही रहते हैं और एक शब्द सीधे कहते हैं कि पैसा नहीं मांग रहे हैं, हमें पूरी खिला दीजिए, या पैसा नहीं मांग रहे हैं, हमको दाल चावल खिला दीजिए। अब कोई दाल चावल बांधे हुए साथ में घूम रहा है कि पूरी बना कटोरदान में घूम रहा है। और इस प्रकार से न वो धर्म का बल्कि सन्यासियों का भी अपमान कर रहा है। सन्यासी को सिर्फ उतना मांगने का अधिकार है जितना उसकी अंजलि में आ जाए, बस उतना खा लेगा दिन भर के लिए। एक एक समय का आहार सन्यासी को कहा गया है। अर्जन तो करने का उसको धर्म ही नहीं, अर्जन केवल गृहस्थ को करने का धर्म है, वो भी इसलिए है ताकि वो जरूरतमंद को दान कर सके, अपने लिए नहीं है उसको। तो कह रहे हैं कि जे बरनाथ हम तेल कुम्हारा सोपच की रात कोल कलवारा नारी मुई गृह संपत्ति नासी। या तो स्त्री मर गई है, इस कारण अब कौन जी चूल्हा चौका करके उनको बनाए खिलाएगा। और उसका जब क्रियाक्रम क्रिया बाल मुड़ गए तो बोले अब तो वेश भी बन गया, चलो अब छोड़ो, अब चलते हैं मांग मूंग के खा लेंगे। मुड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी, ना तो उनको सन्यास धर्म का पता है, ना उसकी तपस्या का पता है, ना उसकी कठिनता का पता है। जिस दिन कठिनता का पता हो जाएगा, चुपचाप सीधे गृहस्थी में आ जाएंगे कि ये आसान है, ये कर लो। वो बहुत कठिन है। दूसरी चीज ये भी है कि हमें अपने वर्णाश्रम के धर्म का पालन ही करना चाहिए। अगर हम अपने वर्ण का जो धर्म है वो नहीं करते हैं तो वो आज भी दंडनीय है। बहुत सारे मानस में तुलसीदास जी ने जिक्र नहीं किया है, पर शंभूक वध इत्यादि को लेकर के राम के ऊपर, राम राज्य में राम के ऊपर जो आरोप लगते हैं वो ज्यादा राम के राजा बनने के बाद लगते हैं, तो वो सब आरोप लगाए जाते हैं। पर आप बताइए कि यदि किसी मनुष्य को के पास योग्यता ये है कि वो खेती का काम करने में निपुण है और वो झोला लेकर के छोटे छोटे गांव में चाट दवाई के नाम सीख करके वो लोगों का इलाज करता फिर रहा है, जो वैद्य का धर्म है, ठीक है। और वैद्य ने वो विद्या अपने जो परंपरा थी, परिवार की कुल की परंपरा थी, या पढ़ाई करी थी किसी संस्थान में जाके वो डिग्री हासिल करी थी, उनकी सब जानकारी थी, तब वो दवाई लिखने के उसको सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ आप इस दवा के द्वारा लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो आज भी हम ऐसे झोला डॉक्टर को दंडित करते हैं कि नहीं? तो जब अपने कर्म को छोड़ करके शंभू को दूसरे कर्म को कर रहा है जाकर के, तो तब भी वो दंडनीय था, आज भी वो दंडनीय। यदि हर वर्ण का व्यक्ति अपने धर्म का, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना है, जब आप अपने धर्म का पालन कर लीजिए तब आप चाहते हैं तो क्वालिफाई करिए और दूसरे वर्ण में प्रवेश करिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण विश्वामित्र जी है। आगे कहते हैं कि ना ते विप्रन सन आप पूजा वही, ऐसे लोग ब्राह्मणों के साथ स्वयं की पूजा करवाते हैं। उभय लोक निज हाथ नसा वही, और अपने हाथ से अपने ही दोनों लोक को नष्ट करते हैं, इहलोक और परलोक
दोनों को नष्ट करते हैं। इलोक और परलोक को हम लोग वर्तमान और भविष्य से भी समझ सकते हैं। वर्तमान में अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो हम अपने भविष्य के लिए अपने बुरे दिनों की नींव खुद खोद रहे हैं। तो इसको हम जन्म से मानते हैं, जन्म परंपरा को मानते हैं तो वहां पर एप्लीकेबल है, और अगर हम नहीं मानते हैं तो वर्तमान और भविष्य के द्वारा यह सिद्धांत समझ में आता है। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, अब शूद्र के लिए तो कह दिया, लेकिन ब्राह्मणों की क्या दशा है कलयुग में, वो भी तुलसीदास जी बता रहे हैं। निराचार सठ ब्रसली स्वामी, विप्र निरक्षर, पढ़े लिखे नहीं है। कितने ब्राह्मण आते हैं आपके यहाँ पूजा करने आते होंगे, 10 श्लोक सही शुद्ध संस्कृत का उच्चारण नहीं करते, गलत सलत करते हैं, आधा मुंह में खा जाते हैं, आधा बोलते ही नहीं है। तो विप्र निरक्षर लोलुप कामी, लालची हैं, कामी प्रवृत्ति के हैं, निराचार सठ, उनका आचरण गिरा हुआ है, मूर्ख हैं, ब्रसली स्वामी। अब ब्रसली का मतलब होता है नीचे कुल की स्त्रियां, उनके साथ उनके संबंध है, उनके स्वामी बन के बैठे हुए हैं। ये सामाजिक जो मान्यताएं हैं इनको हम सैद्धांतिक रूप से समझ सकते हैं। हमारे जो सभी लोग बैठे हैं ये बहुत विद्वान है, मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब बातों को आप जाति पाति के आधार पर नहीं लेंगे और कर्म और आचरण के ही आधार पर लेंगे। वृषली का एक अर्थ रजस्वला स्त्री भी होता है और वृषली का एक अर्थ नीच कुल की स्त्रियों से भी होता है। तो हम लोगों ने एक नहीं अनेक उदाहरण देखे हैं इस संसार में कि ऊपर से तो पंडित जी छुएंगे नहीं, दूर चले जाओ, ये है वो है, और उन्हीं की स्त्रियों के साथ जाकर के संबंध स्थापित करते हैं। तो तुलसीदास जी सब बातों को बहुत मर्यादित ढंग से लिखते हैं, क्योंकि रामचरितमानस मर्यादा की कथा है। वो उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे किसी भी बात में कोई शील भंग हो जाए। भाषा का भी शील भंग नहीं करा है तुलसीदास जी ने, प्रसंग का भी शील भंग नहीं किया है। उन्होंने बातें सब जो भी कही हैं वो शील और सदाचार की भाषा के साथ कही है। शूद्र करहीं जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहा ही पुराना। शूद्र लोग जो हैं, अब शूद्र का मतलब क्या, वर्णा आश्रम का वह व्यक्ति जो अपने IQ लेवल के कारण शारीरिक श्रम करने के लिए जिसको निश्चित किया गया है, वह भी जप तप, अनेक प्रकार के जप तप और व्रत करने बैठ जाता है और व्यास पीठ पर बैठ करके पुराणों का पाठ करने लगता है। सब नर कल्पित करही अचारा, जानी न बरनी अनीति अपारा। सभी जितने मनुष्य हैं उनके अपनी अपनी मर्यादा, सबने अपनी कल्पना से अपने अपने आचरण सबने निश्चित कर लिए। अरे भाई, वेद में जब लिखा है कि सत्य के मार्ग पर चलो, तो एक सत्य के मार्ग पर चलो, परमार्थ के मार्ग पर चलो, परमार्थ के मार्ग पर चलो, उसमें जब यही सब बातें लिखी हुई हैं तो अपनी अपने आचरण की एक एक पुस्तक बनाने की क्या आवश्यकता है। आप बनाइए, पर आप उसी के आधार पर बताइए। लेकिन अहंकार के कारण हर व्यक्ति अपने पंथ का स्वयं जनक बनने को आतुर हो जाता है। ये पंथ तो हमने चलाया है, तो वो पंथ को नहीं चला रहा है, वो अपने नाम को चलाने को आतुर हो जाता है। सब नर कल्पित करही अचारा, अपनी कल्पनाओं से आचरण नियत कर लिए हैं, उन पर ही चल रहे हैं, उन्हीं को अपना रहे हैं। जाई न बरन अनीति अपारा, कलयुग में जो अनीतियां हैं उनका कोई पार ही नहीं मिलता है, उनका वर्णन कैसे किया जाए। भय बरन संकर, भय बरन संकर कलि भिन्न से तु सब लोग, करही पाप पावही दुख भय रुज शोक वियोग। वर्ण संकर से पूरी जो जाति है वो भ्रष्ट हो चुकी है। किसी का कौन सा जीन्स कहाँ पे मिल रहा है, किसी के गुण और दोष का जब तक सामने नहीं आ जाता है पता नहीं चलता है। तो कहते ना, वो सियार जो है वो रंग के शेर बन के रहने लगा था जंगल में, कुछ वैसा ही उदाहरण आप इसको समझ सकते हैं। पर जब पानी बरसा सब नाचने लगे तो वो हुआ 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 करके गाने लगा, तो सबको पता चला ये तो शेर का खाली रूप रखे थे, तो सियार हम बेकारी से डर रहे। तो वही बात यहाँ पे कहते हैं कि वर्ण संकर के कारण सब भिन्न भिन्न तरह का आचरण करने वाले हो गए। एक निश्चित मर्यादा नहीं है, एक एक ही सेतु है इस जीवन को, भवसागर को पार करने का एक ही सेतु है, वो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब उसके अलावा ढेर सारे सेतु बना लिए, तुम इस पे चलो, तुम इस पे चलो, इस भवसागर पे असंख्य सेतु बन गए हैं, और लड़ाई किस बात की, मेरा सेतु सही है उस पे ना चलो, सब अपने अपने सेतु में घसीट रहे हैं। करहि पाप पावहि दुख, और पाप कर्म पर करते रहते हैं इसी के कारण।
आज का या कल का किया हुआ पाप ही हमारे दुख का, हमारे भय का, हमारे रोग का, हमारे शोक का और हमारे प्रियजनों से वियोग का कारण बनता है, साधन बनता है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति विवेक, ते ही न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथने। वेदों में बताई हुई जो हरि की भक्ति है, जो वैराग्य और विवेक के जोड़ से बनी, वेद की जो नीति है वो यहाँ बताई जा रही है कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति विवेक, ते न चल ही नर मोह बस, उस पर तो चलते नहीं है, मोह के वशीभूत होकर के और अनेक अलग अलग पंथों की कल्पना कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि वही सन्यासी, उसी को सन्यासी मानिए जो कभी कामिनी और कंचन का स्पर्श न। तो वही यहाँ पर भी लिखा है कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत बिरति विवेक, आपके पास विवेक भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। इसके द्वारा ही भगवान की भक्ति के पथ पर आप आगे बढ़े, बस यही तो श्रुति का मत है। इस पर नहीं चलते हैं और मोह के वश में पड़ करके, मोह का वश वही अहंकार, अपने नाम का डंका बजना, अपने अपने पंथ अनेक बना देते हैं। बहुदाम समारहि धाम जति बिसिया हरि लीन न रही बिरती तपसी धनवंत दरिद्र कही, कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग में क्या होगा, जो सन्यासी लोग हैं, जति यति, जो सन्यासी लोग हैं, उनके धामों का डेकोरेशन देखिए तो उनके जो आश्रम है, वाह, एक से एक बढ़िया, वहां पर सुख सुविधा के साधन, सजावट के साधन से उनको सजाया जा रहा। बहुदाम समारही, बहुत पैसा लगा लगा के सन्यासियों के आश्रमों को संवारा जा रहा है। और बिसिया हरि लीन ही न रही बिरती, उनके विषय भोग की इच्छाओं ने उनकी विरक्ति भाव में जो रत होना चाहिए उसको हर लिया। वैराग्य और विरक्ति को विषय सुख में डूबे रहने की इच्छाओं ने सन्यासियों के इस विरक्ति भाव को हर लिया है। और तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही, जो तपस्वी हैं वो तो धनाढ़ हैं और जो गृहस्थ हैं वो दरिद्रता में दिन काट रहे हैं। कलि कौतुक तात न जात कहीं, कलयुग के जो ये कौतुक हैं निराले, हे तात, ये कहे नहीं जाते। आजकल क्या होता है, आश्रम जो होते हैं, जो सन्यासियों के आश्रम, वो देखिए दान पुण्य का कार्य कर रहे हैं। उनके पास इतना धन हो गया है कि गृहस्थ लोग जाते हैं उनके ऊपर निर्भर होते हैं, हमारा इलाज कर दो, हमारे बच्चे को पढ़ा दो, हमें वस्त्र दे दो। तो वो उल्टा होना क्या चाहिए था कि सन्यासियों के लिए गृहस्थ को दान देना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि कलयुग की जो कौतुक है वो भैया हेतात कहते पूरी नहीं पड़ती है। कुलवंत निकार ही नारी सती, अब अभी नारी की बात कही थी तो अब पुरुषों की बात भी कर दी। गृह आन ही चेरिनी बेरी गति, जो पुरुष हैं वो बढ़िया कुलीन स्त्रियों को, अपने धर्म पर, सत्य के धर्म आचरण पे चलने वाली स्त्रियों को घर से निकाल देते हैं और घर ले आते हैं। गृह आन ही चेरिनी बेरी गति, जो अच्छे चाल चलन वाली औरतें नहीं हैं, दासियां हैं, उनको ले आके घर में बैठा लेते हैं। सो तो मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। पुत्र अपने अपने माता पिता की तब तक ही मानते हैं जब तक अपनी स्त्री का मुख नहीं देख लेते हैं, जब तक अपनी प्यारी पत्नी का मुख देख करके उसके रूप गुण और अपने काम भावनाओं की पूर्ति के कारण उसके ऊपर आसक्त नहीं हो जाते हैं। ससुराल प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते, और उस स्त्री के द्वारा अपने स्वार्थ पूरे होने के कारण उनको ससुराल बहुत प्यारी लगने लगती है और अपने कुटुंब दुश्मन के समान दिखाई देने लगते हैं। नृप पाप परायण धर्म रही, इसका यह अर्थ नहीं है कि आप ससुराल वासियों के साथ प्रेम का, आदर का व्यवहार ना करें, आप किस भावना से वहां पर जुड़ रहे हैं, ये यहाँ पर समझने की बात है। नृप पाप परायण धर्म नहीं, राजा लोग पाप में लग गए हैं, राज धर्म का पालन नहीं करते हैं। करी दंड विडंब प्रजाति नहीं, और प्रजा को झूठ मूठ के जबरदस्ती के दंड दे दे करके उनके लिए विडंबना तरह तरह की पैदा करते रहते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी,
जो धनी लोग हो गए हैं, जिनके पास धन है, वही कुलीन माने जाते हैं, आचरण उनके चाहे जितने मलिन। किस तरह से उनके यहाँ पैसा आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके पास पैसा है तो वो अच्छे कुल वाले माने जा रहे हैं। और ब्राह्मण का चिन्ह केवल जनेऊ रह गया है, उस जनेऊ के साथ जो संकल्प है वो आचरण किसी ब्राह्मण के भीतर नहीं है, और जो नंगे बदन फिर रहे हैं वही तपस्वी माने जा रहे हैं। नहीं मान पुराण न वेद ही, जो हरि सेवक संत सही कलिसो। जो वेदों और पुराणों की किसी बात को भी नहीं मानते हैं, हरि सेवक संत सही कलिसो, ऐसे ही लोग कलयुग में संत और हरि भक्त कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कवि तो अनेक हो गए हैं, पर कवियों को आश्रय देने वाले उदार धनाढ़ लोग कहीं नहीं दिखते हैं। गुण दूषक ब्रात न कोपी गुनी, दूसरों के गुणों दोषों को गिनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन गुणों को धारण करने वाला सब दूसरों में दोष देखते हैं। कली 12 बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। इस प्रकार के पाप कर्म होने के कारण जो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, तो एक अधर्म होने से अनेक पाप का बीज पड़ जाता है। तो इतने पाप हो रहे हैं कलयुग में, इतने अनीति के साथ लोग अपना आचरण कर रहे हैं कि कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है और बिना अन्न के लोग मर जाते हैं। स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते हैं, बिना अन्न के मर जाते हैं। सुन खगेश कलि कपट हट, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादिमत व्यापी रहे ब्रह्मांड। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देव न बर सही धरनी, बय न जामहि धान। इस दोहे का दोहा संख्या 101 का अर्थ हम लोग कल समझेंगे और कल यहीं से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। जय श्री राम।